नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। आज के वीडियो में हम CSS के सिलेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, CSS में सिलेक्टर को 5 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, पिसोडो क्लास सिलेक्टर, पिसोडो एलिमेंट सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। इस वीडियो में हम सिंपल सिलेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सिलेक्टर की कुछ नेम दिखने को मिल रहा है आपको। एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर। ये सारे सिलेक्टर को हम सिंपल सिलेक्टर या बेसिक सिलेक्टर कहते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं ये सारे सिलेक्टर है क्या। देखिए, एलिमेंट जो सिलेक्टर है इसे टाइप सिलेक्टर भी कहा जाता है। देखिए, कुछ इस तरह का, मान लीजिए ये एक पी टैग है और पी टैग के अंदर मैंने एक CSS की कलर नाम की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से अगर आप टारगेट करेंगे तो इसे हम एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं, जो कि हम डायरेक्ट HTML की टैग नेम को ही टारगेट करते हैं। कोई भी टैग हो सकता है, जैसे कि H1 टैग, P टैग, स्पैन टैग, UL टैग, LI टैग। तो जो भी टैग नेम से टारगेट करते हैं तो उसे हम एलिमेंट सिलेक्टर या टाइप सिलेक्टर कहते हैं। अब क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर है क्या। देखिए, अब हम टैग नेम से टारगेट करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आईडी और क्लास से टारगेट करना। तब हम क्लास सिलेक्टर या आईडी सिलेक्टर का यूज करते हैं। अब ये किस तरह से यूज करेंगे। देखिए, ये क्लास और आईडी नाम की जो सिलेक्टर है ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम HTML की टैग के ऊपर अप्लाई करते हैं। आप HTML की जिस टैग को टारगेट करना चाहते हैं आईडी से या क्लास से, तो वहां पर आपको आईडी या क्लास नाम के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा और उसके अंदर कोई भी नेम ले सकते हैं। अगर आप आईडी से टारगेट करेंगे तो आईडी लिखेंगे, आईडी नाम के एट्रीब्यूट। अगर आप क्लास से टारगेट करेंगे तो क्लास नाम के एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसके अंदर कोई भी नेम ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिखने मिला है। क्लास से देखिए H1 टैग को टारगेट किया हूँ और एक आईडी टैग से मैं टारगेट किया हूँ H1 टैग को, और इसके अंदर कोई भी नेम ले सकते हैं। अब देखिए, CSS में किस तरह से टारगेट करके स्टाइल करेंगे। देखिए, अगर आप क्लास से टारगेट किए हैं तो आपको CSS में पहले डॉट लगाना है और जिस टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट लिया और उसका नेम लिए हैं तो उसी नेम को आपको यहाँ डॉट के बाद लगाना है। अगर आप आईडी से टारगेट किए हैं तो आपको सबसे पहले हैश लगाना है और उसके बाद जिस टैग के अंदर आईडी नाम के एट्रीब्यूट लिए हैं और उसके अंदर जो आपने नेम लिए हैं उस आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वही नेम आपको हैश के बाद लगाना है। तो कुछ इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम आईडी और क्लास से क्यों टारगेट करें, जो कि हमें पहले हम टैग नेम से टारगेट तो कर ही सकते हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ा कि हम आईडी से और क्लास से टारगेट करने की। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि आईडी और क्लास नाम की जो एट्रीब्यूट है ये हमें क्यों जरूरत पड़ता है और इसके जरिए हम क्यों टारगेट करते हैं HTML की टैग को। देखिए, जब हम कोई टैग से टारगेट करते हैं, मान लीजिए आप P टैग को टारगेट किया और उसके बाद कोई CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दिए। जैसे कि देखिए, एक P टैग को टारगेट किया और यहाँ पर एक CSS की प्रॉपर्टी कलर नाम की अप्लाई कर दिया। अब होगा क्या, HTML के अंदर जितने भी P टैग होगा वो सारे P टैग के अंदर टेक्स्ट की कलर रेड हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि HTML के अंदर जितने भी P टैग है उनमें से कोई एक स्पेसिफाई P टैग को टारगेट करके CSS का स्टाइल करना चाहते हैं, तो आपको क्लास या आईडी नाम के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। तब आप टैग नेम से टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप टैग नेम से टारगेट करोगे तो वो सारे P टैग को जितने भी HTML के अंदर है वो सबको टारगेट कर लेगा। इसीलिए हम क्लास या आईडी से टारगेट करते हैं। सो गाइस, क्लास और आईडी जो है इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि क्लास के अंदर कोई भी नेम लेते हैं तो उस नेम को मल्टीपल बार एक पेज में यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी के अंदर कोई भी नेम लेंगे तो उस नेम को एक पेज में मल्टीपल बार यूज नहीं कर सकते। देखिए, ये क्लास और आईडी का डिफरेंस तो अभी आपको CSS में समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का डिफरेंसेस होता है। सो गाइस, जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब हम वहां पर मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ। क्लास जो होता है, क्लास के अंदर जो भी नेम ले रहे हैं तो एक पेज में मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं। आईडी के अंदर जो भी नेम लेंगे उस नेम को आप एक पेज में मल्टीपल बार यूज नहीं कर सकते। बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है। जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। अब हमारे पास है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब ये क्या है, बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि HTML की सारे टैग को टारगेट करना, तब हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर का साइन होता है स्टार। देखिए, अब आपको HTML फाइल में कुछ करने की जरूरत नहीं होता, आप सिंपली CSS फाइल में आ जाएंगे, आप सिंपली स्टार लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद CSS के जितने भी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू है वो सारे को अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, HTML की जितने भी टैग है CSS की प्रॉपर्टी लग जाएगा। जो स्टार को सिलेक्ट करके आपने CSS की प्रॉपर्टीज दिया है वो सारे प्रॉपर्टीज HTML की सारे टैग पर लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक टैग के अंदर वो सारे टैग को टारगेट करना, मान लीजिए एक डिव टैग है,
HTML की, और उसके अंदर जितने भी p टैग है, जितने भी h1 टैग है, जितने भी स्पैन टैग है, उन सबको टारगेट करना, मतलब कि वो सारे टैग को टारगेट करना चाहते हैं div टैग के अंदर। तब आपको इसके लिए कॉम्बिनेटर सिलेक्टर समझना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि एक स्पेसिफाइड टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे को टारगेट किस तरह से किया जाता है इस यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करके। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ, मैं थोड़ा आपको इस वीडियो में थोड़ा एग्जाम्पल दिखा दूंगा। अब गाइस हमारे पास लास्ट है ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ता है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए यहाँ पर HTML की कुछ टैग देखने मिला है और उसको टारगेट करके मैंने कुछ CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दिया है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जितने भी CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई किया है अलग अलग टैग पर, वो सारे CSS के प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये सारे को एक ग्रुप बना देते हैं, ये जितने भी टैग है उसके बाद CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम ही सारे टैग पर अप्लाई हो रहा है CSS की प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का, देखिए कॉमा लगाकर आप कुछ इस तरह का अप्लाई कर देंगे और CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे, तो होगा क्या कि वो सारे प्रॉपर्टीज जितने भी कॉमा लगाकर HTML के टैग के ऊपर अप्लाई किया वो सारे टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि कोड की लेंथ जो है वो थोड़ा कम गया। देख रहे हैं एक लाइन में सारे काम हो गया, जो कि हमें इतना ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। तो इस तरह के जब जरूरत पड़ेगा आपको काम करने की, तब आप ग्रुपिंग बना के इस तरह से काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब अपना एडिटर ओपन करता हूं और ये सारे सिलेक्टर को प्रैक्टिकली दिखाता हूं, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्क करता है। सो गाइस फाइनली मैं अपना एडिटर पा चुका हूं और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक हेडिंग टैग लेता हूं और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूं। देखिए यहाँ पर h1 टैग और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। और अब मैं CSS पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं h1 टैग को टारगेट करता हूँ और एक CSS का प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि कलर नाम की, जो कि मैंने आपको अभी तक दिखाया हूँ, तो यही को अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए फिलहाल कलर नाम की जो प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को कलर देने के लिए यूज किया जाता है, जो कि मैंने इससे पिछले कलर एंड बैकग्राउंड नाम की प्रॉपर्टीज में दिखाया था। अगर आपने नहीं दिखा तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं CSS का, वहाँ पर आपको दिखने मिल जाएगा, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए इस तरह से जब हम टारगेट करते हैं तो इसे हम एलिमेंट सिलेक्टर या टाइप सिलेक्टर कहते हैं। देखिए ये टैग नेम से टारगेट किया हूँ h1 टैग। अगर मैं यहाँ पर कोई p टैग से टारगेट करूंगा तो देखिए यहाँ पर लॉरेन कुछ वर्ड लिख देता हूँ। अब देखिए मैं p टैग से टारगेट करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा के कलर ब्लू। आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ टारगेट करेंगे तो इसे हम एलिमेंट सिलेक्टर या टाइप सिलेक्टर कहते हैं। अब क्लास नेम और ID से किस तरह से टारगेट किया जाता है, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, h1 जो टैग है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और p टैग के अंदर मैं थोड़ा टेक्स्ट को छोटा कर लेता हूँ, पैराग्राफ 1, और हेडिंग जो टैग है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं कुछ p टैग और ले लेता हूँ। अब देखिए 1 है, इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ और लास्ट वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास 4 p टैग है। अब देखिए मैंने p टैग को टारगेट करके कलर नाम की CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया, तो हुआ क्या कि HTML के अंदर जितने भी p टैग था वो सारे टैग को टारगेट करके टेक्स्ट की कलर को ब्लू कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिंपली इनमें से कोई एक स्पेसिफाई p टैग को टारगेट करके CSS का कोई प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ये जो पैराग्राफ 2 है इसको टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लास लिखूंगा, उसके बाद मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, कोई भी नेम ले सकते हैं इस क्लास नाम की जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर। अब देखिए ये जो नेम है इसको कॉपी करता हूँ और CSS वाले फाइल में आ जाता हूँ। अब ये जो p टैग है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले डॉट लगाएंगे और जो नेम मैंने कॉपी किया था उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये जो नेम है इसको मैंने कहाँ लिया है, देखिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो सेकेंड वाले p टैग है इसके अंदर क्लास नाम के एट्रीब्यूट लिया और इसके अंदर पैराग्राफ नेम ले लिया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर मैं कलर योलो, ये एक्चुअली टेक्स्ट दिख नहीं रहा है, योलो जो टेक्स्ट है थोड़ा धुंधली टाइप के दिख रहे हैं, तो मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, योलो ग्रीन कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है सिर्फ यही टेक्स्ट की कलर चेंज हुआ है। अगर आप कोई स्पेसिफाई टैग को टारगेट करना चाहते हैं तब आपको क्लास या ID नाम के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। अब देखिए अगर आप ID से टारगेट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, देखिए HTML में फिर से मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर जो क्लास है इसको मैं ID कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप डॉट की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर आपको हैश लगाना है। देखिए यहाँ पर मैं रिमूव करता हूँ और हैश लगाता हूँ
अब इस तरह से टारगेट करेंगे। अगर आप क्लास से टारगेट कर रहे हैं तब आपको डॉट लगाने की जरूरत पड़ेगा। अगर आप आईडी से टारगेट कर रहे हैं तब आपको हैश लगाने की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आईडी से टारगेट करेंगे तो आईडी नाम के एट्रीब्यूट जरूरत पड़ेगा। अगर आप क्लास से टारगेट करेंगे तो क्लास नाम के एट्रीब्यूट जरूरत पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आईडी नेम है और यहाँ पर देखिए पैराग्राफ है। अब इस नेम को आप मल्टीपल बार यूज नहीं कर सकते। देखिए मैं इस नेम को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं ये जो 4 वाले पी टैग है इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ऐसा नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लास लिख देता हूँ और यहाँ पर भी क्लास लिख देता हूँ तो इस तरह से आप मल्टीपल नेम एक पेज में ले सकते हैं, किसी और टैग पर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, आप एक टैग के अंदर मल्टीपल क्लास नेम ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ क्लास है और यहाँ पर मैं और कोई नेम ले लेता हूँ क्लास का, जैसे कि मैं पैरा ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ, टेक्स्ट क्लास नेम ले लेता हूँ। तो इस तरह से मल्टीपल क्लास नेम ले सकते हैं। अगर आपको टारगेट करना है ये क्लास नेम अलग अलग तो आप सिंपली यहाँ पर देखिए कॉपी करेंगे, ये जो है इसको मैं रिमूव करता हूँ, पैराग्राफ को डॉट लगाता हूँ, उसके बाद मैं पैरा लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाले जो टेक्स्ट का कलर है येलो ग्रीन दिखने को मिल रहा है। कई बार हमें एक ही टैग के अंदर मल्टीपल क्लास नेम जरूरत पड़ता है, तो इस तरह से हम मल्टीपल क्लास नेम ले सकते हैं। अब आइए समझते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए ये जितने भी क्लास मैंने टारगेट किया है मैं सबको रिमूव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं अब कुछ नहीं करूंगा HTML की फाइल में, अब मैं CSS वाले फाइल में आ जाता हूँ। और यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको सिंपल स्टार लगाना है। स्टार लगाने से होगा क्या कि HTML के अंदर जितने भी टैगेस हैं वो सारे पर ये जो कलर नाम की जो प्रॉपर्टीज है और उसका जो येलो ग्रीन है वैल्यू जो कि कलर है, तो वो सारे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ। अब देखिए ये सारे टैग के अंदर टेक्स्ट की कलर जो है येलो ग्रीन हो चुका है। देखिए मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब देखिए रेड हो चुका है। देखिए ये जो HTML की वाली फाइल है मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ पी टैग ही दिखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए मैं और कुछ अलग अलग टैग ले लेता हूँ HTML का। जैसे कि देखिए यहाँ पर हेडिंग टैग ले लेता हूँ, H1 टैग। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए एक हेडिंग टैग भी कलर हो चुका है ऑलरेडी रेड। अब देखिए मैं हेडिंग 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TWO2। अब देख रहे हैं ये भी हेडिंग 2 जो है ये भी कलर रेड हो चुका है। मैं यहाँ पर स्पैन टैग ले लेता हूँ, दिस इज स्पैन। अब देख रहे हैं ये भी टेक्स्ट की कलर रेड हो चुका है। मैं कुछ UL टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर LI ले लेता हूँ, लिस्ट 1। और यहाँ पर मैं और कुछ ले लेता हूँ 2WO2। अब देखिए UL के अंदर जितने भी टेक्स्ट दिखने को मिला है उसका भी कलर रेड हो चुका है। तो HTML में जितने भी टैग लेंगे वो सारे टेक्स्ट की कलर रेड हो जाएगा। अगर आप कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं स्टार को लगा के, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो कलर है, इसके बाद मैं कुछ और CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर नाम की CSS की प्रॉपर्टीज है। अब ये प्रॉपर्टी के बारे में तो मैं डिटेल में CSS के किसी और वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं अभी फिलहाल अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कलर ब्लू दे देता हूँ। अब देख रहे हैं सारे HTML टैग के ऊपर बॉर्डर लग चुका है। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि कोई एक स्पेसिफाइड टैग के अंदर जितने भी टैग है उस पर बॉर्डर लगे और कलर लगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, 2 पी टैग को यहाँ पर छोड़ देता हूँ और यहाँ पर जो H1 टैग है इसको भी मैं छोड़ देता हूँ और ये जितने भी है इसको मैं एक डीप टैग के अंदर ले लेता हूँ। डीप टैग ये HTML की एक टैग होता है। अब ये डीप टैग की जरूरत क्यों पड़ता है ये तो हम आने वाले CSS के कुछ और वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए ये डीप टैग के अंदर है जितने भी टैग है, पैराग्राफ 3 और 4 और हेडिंग 2 है ये डीप टैग के अंदर है, स्पैन है ये डीप टैग के अंदर है, UL जो है ये डीप टैग के अंदर है। अब मैं क्या चाहता हूँ ये जो ऊपर 3 टैग है इस पर कोई CSS का प्रॉपर्टीज अप्लाई ना हो, ये जो डीप टैग है इसके अंदर अप्लाई हो। तो हम क्या करेंगे और यहाँ पर मैं डिव लिखूंगा, पहले डीप टैग को टारगेट करना है उसके बाद स्टार लगाएंगे। अब देख रहे हैं अब ये 3 जो टैग है, पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग, इस पर कोई CSS का प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर कोई ना कलर अप्लाई हुआ है ना कोई बॉर्डर अप्लाई हुआ है। ये जितने भी अप्लाई हुआ है ये डीप टैग के अंदर जितनी भी टैग है उस पर अप्लाई हुआ है। सो गाइस इस तरह से जब हम HTML के टैग को टारगेट करते हैं तो हम इसे डिसजॉइंटेड सिलेक्टर कहते हैं। अब डिसजॉइंटेड सिलेक्टर है क्या, इसके बारे में तो मैं CSS के नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में। आप चाहो तो कोई एक स्पेसिफाई टैग को टारगेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं स्टार को रिमूव कर देता हूँ और स्पैन को टारगेट करता हूँ। आप देखेंगे सिर्फ स्पैन के अंदर टेक्स्ट की कलर रेड हो चुका है और उस स्पैन पर एक बॉर्डर लग चुका है। अब आइए समझते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर है क्या। तो देखिए यहाँ पर मैं
क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो यूएल टैग है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, स्पैन टैग को रहने देता हूँ, हेडिंग 2 को रिमूव कर देता हूँ, एक पी टैग और रिमूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, एक पी टैग है, एक H1 टैग है और एक स्पैन टैग है। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली कलर नाम की प्रॉपर्टीज ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं H1 टैग को टारगेट करता हूँ। अब देखिए H1 टैग को कलर रेड दे दिया, अब यहाँ पर P टैग को कलर रेड दे दिया और यहाँ पर स्पैन टैग को कलर रेड दे दिया। टेक्स्ट की जितने भी कलर है वो सारे रेड है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, अब देखिए ये सेम ही CSS का प्रॉपर्टीज को तीनों टैग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक ग्रुप बना लें और ग्रुप बना के CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दें। इससे क्या होगा, हमारी कोड की लेंथ भी थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पहले H1 को टारगेट करूंगा, उसके बाद P टैग को कॉमा लगाकर, उसके बाद स्पैन टैग को। इस तरह से जितने भी टैग को टारगेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कॉमा कॉमा लगाकर। तो इसे हम ग्रुपिंग सिलेक्टर कहते हैं। अब देखिए कलर लिखूंगा, अब यहाँ पर मैं कलर, उसके बाद रेड। अब देखिए ये जो ऊपर वाला जितने भी टैग को टारगेट किया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी भी देखेंगे ये जो जितने भी टेक्स्ट है ये सारे टेक्स्ट अभी रेड कलर में दिख रहा है। तो इस तरह से जब हम CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं तो इसे हम ग्रुपिंग सिलेक्टर कहते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सिंपल सिलेक्टर समझ में आया होगा कि ये क्या है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिए।